अभी एक चीज और देख रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोगों की जिज्ञासा है मराठाओं के और सिसोदियाओं के जुड़ाव को लेकर के। सिसोदा की जो कहानी है उसको भी जानने की बड़ी नहीं, दिलचस्पी ये होती है सही कि है। आठा जो देखिए, चारण है मैं उनको। आपसे एक निवेदन करना चाहता जी। हूँ कि सिसोदिया जो शिवाजी हैं, वो भी सिसोदिया ही हैं। जी। वो भी सिसोदा से उठे हुए उनके पुरखे हैं यहाँ पर। जी। और उनके ऊपर बहुत साहित्य भी यहाँ रचा गया है। जी। और वो जो सिसोदा गांव था, महाराणा भीम सिंह जी ने चारण को दे दिया, कृष्णाजी आढ़ा को दे दिया, जी। दूसरा आढ़ा के लड़के को। वो महाराणा प्रताप ने कहा कि जी। महाराणा प्रताप ने कहा कि दूसरा आढ़ा ने मेरे बारे में जितना हम लोगों को प्रेरणा दी, जितना हमारे यश और कीर्ति पे लिखा, जी। हम इतना उनको सम्मान नहीं दे पाए, ये देना। तो उन्होंने उसके बाद में उनको सिसोदा गांव दे दिया। जी। तो सिसोदिया सरदारों ने कहा कि भाई ये चारण को गांव कैसे दे दिया, ये हमारा स्थान है, बप्पा रावल की जगह है, हमारा जन्म स्थान। तो हम्म। महाराणा भीम सिंह माने नहीं। उन्होंने कहा मैंने ठीक फैसला किया। तो ये कर्नल टॉड के पास गए कि आप महाराणा को आदेश दीजिए गांव का पट्टा जो है रद्द कर दे। जी। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा मैंने ठीक किया, इससे सिसोदिया भी इतिहास में अमर हो जाएंगे और सिसोदा भी अमर हो जाएगा। और अभी वहाँ उस गांव में चारण ही रहते हैं, उस परिवार के अंदर। और लोगों ने तो काम उसको किया लेकर के सर। भी एक विचार चल रहा है कि क्यों नहीं जो शिवाजी को मानने वाले, महाराष्ट्र पूरा मानता है, राजस्थान महाराणा प्रताप या जो हमीर हैं या सिसोदिया वंश है, उनको लेकर के एक जो लोगों के भाव है, आस्थाएं हैं, कि इसको एक इस तरह से स्थल बनाया जाए सत्तावर साहब, सिसोदा को। दरअसल क्या है कि आजकल लोग त्वरित हर हर विषय को सेंसिटिव तात्कालिक रूप से बना देते हैं। मैं इसको ठीक नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि अगर छत्रपति शिवाजी को यदि महाराज कुमार राम सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने से यदि उनको सुरक्षित आगरा के उससे नहीं निकाले, जी। तो क्या बच सकते थे क्या? और क्या उसकी कीमत इन लोगों ने नहीं चुकाई क्या? क्या इनकी जागीरें जब्त नहीं हुई क्या? जी। किसने निकाला? निकाला तो महाराज कुमार राम सिंह ने निकाला। उस पर लिखा, लोगों ने गीत लिखे हैं, छंद लिखे हैं, पूरे के पूरे। जन्मेजय यज्ञ, तक्षक का जो यज्ञ था उसका वर्णन किया है। मैं मालूम है, मेरे पुरखे नरहरिदास जी का भी गीत है उसके ऊपर, और लोगों के बहुत सारे गीत इसके ऊपर लिखे हुए हैं जिन्होंने इस पे काम किया। हमारी दिक्कत यह है कि हम आजादी के बाद आफ्टर 47 हम लोगों ने वोट ओरिएंटेड काम शुरू कर दिया ना, जी। कि जिससे हमको 5 वोट मिल सकते हैं। वो लिखें, ज्यादा ठीक होगा। इसलिए मेरा कहना है कि छत्रपति शिवाजी वोट में से नहीं मिलेगा साहब, देश की स्वाभिमानी में से मिलेगा, वीरता शूरता में मिलेगा। संस्कार में ढूंढना है तो छत्रपति शिवाजी मिलेगा उसके अंदर से। जी। और राजपूताना के साथ उनका जो संबंध रहा है, वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो इतिहास हम काम कर रहे हैं उस पर। हमारे मेरे पास अभी कुछ गीत और भी मिले हैं छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो लिखे गए थे, और उस पर काम किया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। और उस पर हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक सेतु बनेगा काम करने के नाते। वो सिसोदिया तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सिसोदा एक केंद्र बन सकता है उस लिहाज से। केंद्र तो साहब चप्पा चप्पा पूरा मेवाड़ ही बना लीजिए ना। मेरा कहना है कि मेवाड़ की कौन सी जगह है कि जो किसी दुनिया के किसी भी देश की प्रेरणा केंद्र से कम है? कौन सा स्थान होगा कि जहाँ नहीं हुआ हो? आप मुझे बताइए। महाराणा राज सिंह, जब ये वहाँ पर पंडित जी जो आपके मथुरा वाले लेकर के श्रीनाथ जी को आए, मूर्ति को लेकर के औरंगजेब तोड़ रहा है, किसी राजा ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। वो चाहते थे कि जोधपुर भी गए, अन्य रियासतों में गए कि यहाँ मूर्ति स्थापित करने दीजिए, नहीं जी। हुआ। आखिर वो राजसमंद में आए, यहाँ पर आए, उन्होंने आकर के राज सिंह जी से निवेदन किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, राज जी। सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि माँ ये मूर्ति लेकर के आए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पधराना चाहते हैं, पर इसका मतलब औरंगजेब से युद्ध होगा। जी। तो उन्होंने कहा बेटा, राजपूत का लड़का पैदा काय को हुआ है? तुम मूर्ति पधराओ, और अगर श्रीनाथ जी की रक्षा करते हुए तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो साहब क्या नहीं किया। दिक्कत इतनी सी है कि यह सब इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि इसमें से सूरवीर पैदा हो जाएगा, हमारे वोटों की मशीन में वोट डालने वाला आदमी पैदा नहीं होगा। दिक्कत यह है। ये स्वाभिमान का कौन सा नहीं है इसमें? आप मुझे बताइए ना, कौन सी पीढ़ी ऐसी है कि जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए यह सब कुछ काम नहीं किया हो? आपस में लड़ाने की बात करेंगे, ऊंचा नीचा करने की बात करेंगे, इनको और करने की कोई बात, विषय ही नहीं बचा इनके पास में। तो मेरा ये कहना है कि इससे देश का हित नहीं होने वाला। इसलिए देश के लिए जिन्होंने काम किया, वो चाहे जिस जाति के लोगों ने किया, चाहे जिस वर्ग ने किया, वो सबके बारे में हमको। अब हाडी रानी का क्या था जी, मुझे तो ये जी। बताओ ना।
हाडी रानी की कौन सी जागीर जा रही थी? पर देखा कि ये पति जा नहीं रहा है चारुमती वाले को विषय को लेकर। जब औरंगजेब शादी करने आ रहा था तो महाराणा राज सिंह जी सेना लेके गए, उधर उन्होंने उसको रोकने के लिए भेजा, तो नहीं जा रहा है। उसने कहने लगा मुझे तेरी याद आ रही शादी करके, आगे कोई चिन्ह दे दे, मुझे एक भेंट दे दे, गिफ्ट दे दे। उसने कहा अरे मेरे क्या गिफ्ट दूं, कोई आज वाली कोई होती तो एक रुमाल दे देती पकड़ के या अंगूठी दे देती। उन्होंने उसने अपना सिर काट के भेज दिया कि यार मेरे में क्या जीत डालता, जाके युद्ध लड़ाऊं। तो चारुमती बच गई। तो कहाँ मिलेगा विश्व के इतिहास में कहीं उदाहरण मिले तो बताओ ना साहब। इसलिए वो तो इससे परेशान है कि अगर ये चीजें ग्लोरी आ गई तो इंडियन ब्रेवरी की हिस्ट्री, स्वाभिमान का जो इतिहास है वो हमसे कहीं आगे आ जाएगा। और हमारे वाले इसलिए मर रहे हैं कि हम इस और काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 4-6 वोट कम पड़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल, इन दिनों जो आपका सृजन चल रहा है वो किन विषयों में? नहीं, इन दिनों मैं चारण साहित्य भी काम कर रहा हूँ और दूसरा मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपको अब आप मुझे 1 मिनट का अंतराल कैसे देंगे मैं नहीं जानता, जी। पर मैं आपको भी दुर्गादास राठौड़ के गीत पे अभी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ पे एक गीत लिखा गया। पर उस गीत में दुर्गादास राठौड़ के बाद में उसकी आगरा में मूर्ति लगी, आज के लोगों को मालूम नहीं है। और वो मूर्ति हट गई वहां से, दिल्ली में मूर्ति गई मालूम नहीं है। आपके बीकानेर के जूनागढ़ में मूर्ति लगी हुई थी, महाराजा राय सिंह ने लगाई, दुर्गादास जी और पत्ता की आमेट वाले की, लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं उन पे कुछ काम कर रहा हूँ। इतिहास के कुछ पृष्ठों पे काम हो रहा है। अमर सिंह राठौड़ पे, उनके दोहों पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। एस्थेटिक, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी कलकत्ता जाकर के मैं आया, वहां से कुछ लाया, कुछ वेली कृष्ण रुक्मिणी काम करने का मौका मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि जितना भी आज प्रेरणादायी काम हो सकता है उस पे करें। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत से। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।
तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत से। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।